और क्योंकि उस ब्रह्म के ज्ञान से ही संपूर्ण अनर्थों की निवृत्ति रूप प्रयोजन भी सिद्ध होता है, इसलिए वेदांत वाक्यों के द्वारा ब्रह्म का प्रतिपादन करना कोई निष्फल नहीं है, क्योंकि उसका फल यही है, संपूर्ण अनर्थों की निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति। इस प्रकार से सिद्धांत के द्वारा पूर्ववादी के किए हुए आक्षेप का निराकरण किया। अब इसमें दूसरा जो वर्णक है, इसी चौथे सूत्र की जो दूसरे प्रकार की व्याख्या है, संगति तो आक्षेप है, वही आक्षेप संगति जो पूर्ववादी ने आक्षेप किया, वही संगति इसकी भी है। और विषय इसमें है संपूर्ण वेदांत, सारा वेदांत ही इस अधिकरण का विषय है। अब संदेह क्या है? कहते वेदांत उपासना का विधान करते हैं अथवा आत्म तत्व के ज्ञान में उनका तात्पर्य है, ऐसी शंका होती है। इसमें संदेह में आत्मा वारे द्रष्टव्य, श्रोतव्यो, मंतव्यो, निधिध्यासितव्य, ये जो वाक्य हैं ये उपासना परक है अथवा आत्मज्ञान बोध परक है, आत्मज्ञान परक है, ऐसी शंका होती है। उस पर पूर्व पक्ष कहता है कि वेदांत शास्त्र क्योंकि शास्त्र है, वेदांत शास्त्र, तो शास्त्र का अर्थ ही होता है शासन करना। शास्त्री इति शास्त्रम, तो शास्त्र का शास्त्रत्व जो है वो शासन के कारण से ही है। और श्रोतव्य, इससे श्रवण का विधान करके, मंतव्यो निधिध्यासितव्य, इससे जो अनुभव रूप मनन आदि है उसका स्पष्ट रूप से विधान किया गया है। इसीलिए यह वाक्य आत्मावरे द्रष्टव्य इत्यादि जो वाक्य है वो इसके द्वारा उपासना का विधान किया गया है, ऐसा पूर्व पक्ष मानता है। सिद्धांत से निर्णय देते हैं कि जो कर्ता के अधीन नहीं है उसमें कोई विधि नहीं हो सकती। विधि तो उसमें ही होती है जिसमें जो कर्ता के अधीन होती है। और क्योंकि वेदांत सिद्ध वस्तु का उत्पादन करता है, ब्रह्म वस्तु सिद्ध है, तो सिद्ध वस्तु के कथन से भी वेदांत के शास्त्रत्व की युक्ति युक्तता हो जाती है। अब शाब्द बोध से पहले वेदांत शास्त्र के शब्दों के द्वारा होने वाला जो अवबोध है, उससे पहले
असंभावना अथवा विपरीत भावना, इन सब की निवृत्ति के लिए व्यापार रूप से जो कर्ता के अधीन कहते हैं ना, तो कर्ता के अधीन मनन निधिध्यासन आदि का विधान शास्त्र करता है। तो ज्ञान होने से पहले जो उस विषय वस्तु के बारे में, ब्रह्म विषय ब्रह्म वस्तु, उसके बारे में जो असंभावना है, विपरीत भावना है, उन सब की निवृत्ति के लिए मनन और निधिध्यासन का विधान वेदांत शास्त्र करता है। तो इससे सिद्ध यही होता है, इसका निष्कर्ष यही निकलता है कि वेदांतों का, संपूर्ण वेदांतों का साक्षात ब्रह्म में ही तात्पर्य है। तो इस प्रकार से तृतीय अधिकरण के 2 वर्णक वैयासिक न्यायमाला में मिलते हैं। भाष्यकार इसके ऊपर भाष्य करते हुए, जैसा कि संक्षेप में हमने न्यायमाला के द्वारा जान लिया कि इसमें इसका विचार किया गया है, संशय क्या है, पूर्व पक्ष क्या है, सिद्धांत क्या है। अब इन्हीं बातों का विस्तार से निरूपण करते हुए भाष्यकार भाष्य लिखते हैं इस सूत्र के ऊपर। सूत्र है तत्तु समन्वयात्। तत्तु समन्वयात्, तू शब्द, तू मतलब किंतु, तत् से ब्रह्म का परामर्श होता है, वह ब्रह्म। समन्वयात् मतलब वेदांत वाक्य उस ब्रह्म का, तत् का प्रधान रूप से, स्वतंत्र रूप से बोध कराते हैं। जैसा कि पूर्व पक्ष ने आक्षेप किया था कि वो कर्ता और देवता के प्रतिपादन द्वारा कर्म अथवा उपासना का अंग होकर के ब्रह्म का बोध कराते हैं, ऐसी बात नहीं है। मतलब वह ब्रह्म वेदांत वाक्यों के द्वारा स्वतंत्र ही, वेदांत वाक्य स्वतंत्र रूप से उस ब्रह्म का अवबोध कराते हैं। समन्वयात् ये हेतु दे दिया, क्योंकि संपूर्ण वेदांत वाक्यों का उस ब्रह्म में ही समन्वय है। मतलब स्वतंत्र रूप से सारे वेदांत वाक्य उस ब्रह्म के ही का ही प्रतिपादन करते हैं। भगवान भाष्यकार इस सूत्र के ऊपर भाष्य करते हुए पहले पूर्व पक्ष को रखते हैं, पूर्व पक्ष का प्रतिपादन करते हैं। कथम पुनर्ब्रह्मण शास्त्र प्रमाणकत्वम उच्यते। शास्त्र ब्रह्म में प्रमाण है, ये कैसे कहते हैं। अब अपने इस शंका वाक्य का ही पूर्व पक्षी विस्तार करता है हेतु देते हुए, क्योंकि तो उसका कहना है कि वेदांत शास्त्र ब्रह्म में प्रमाण नहीं है।
और सिद्धांती जो कहते हैं कि तत्व समन्वयात, वो ब्रह्म का प्रतिपादन संपूर्ण वेदांत शास्त्र प्रधान रूप से अथवा स्वतंत्र रूप से करते हैं। ये कैसे कह रहे हो इसको? क्योंकि आमनायस्य क्रियार्थत्वात् अनर्थक्यम अतदर्थानाम, ऐसा जैमिनी जी ने सूत्र दिया है कि जितना भी आमनाय है, जो भी वेद वाक्य हैं, वो क्रियार्थत्वात्, वेद क्रियार्थक है, मतलब क्रिया ही जिसका प्रयोजन है। और अनर्थक्यम अतदर्थानाम अनर्थक्यम, जो जिसमें क्रिया का विचार नहीं है वो तो अनर्थक है, निष्फल है, उसका कोई फल नहीं है। यदि वेदांत शास्त्र सिद्ध ब्रह्म का प्रतिपादन करता है तो आमनायस्य क्रियार्थत्वात् अनर्थक्यम अतदर्थानाम, इस जैमिनी सूत्र के अनुसार वो सारा वेदांत वाक्य निष्फल हो जाएगा। क्योंकि जो सिद्ध वस्तु है वो अन्य प्रमाण से भी जानी जाएगी। अन्य प्रमाण गम्य होने के कारण से वेदांत को भी प्रमाणांतर की अपेक्षा होगी, इसके लिए भी किसी और प्रमाण की जरूरत होगी। और यदि कार्यपरक हो तो फिर उसमें कोई निष्फलन तो नहीं आएगा, सफल हो जाएगा। तो क्योंकि जितने भी क्रियापरक वाक्य होते हैं वो सफल देखे गए, उनका कोई न कोई फल होता है। तो इससे जो अक्रियार्थक वाक्य है, जिन वाक्यों का कर्म से कुछ लेना देना नहीं, जिसको सुनने के बाद कुछ करना नहीं होता है, तो ऐसे वाक्य तो निष्फल माने जाएंगे, अनर्थक हैं। इसीलिए तो शास्त्र क्रियापरक है। तो इस कारण से वेदांत वाक्य जो है वो निरर्थक है, क्योंकि क्रियार्थक नहीं है। अतो वेदांता नाम अनर्थक्यम अक्रियार्थत्वात्, ये भाष्यकार का वाक्य है। अथवा पूर्व पक्षी फिर कहता है कि कर्ता देवता इत्यादि को बतलाना, उसका प्रदर्शन करना, यही वेदांतों का प्रयोजन है। इसलिए वेदांत क्रिया विधि वाक्यों के अंग है। तो या तो कर्म का अंग माने अथवा उपासना आदि अन्य क्रियाओं का विधान भी वेदांत शास्त्रों का प्रयोजन मान सकते हैं। और सिद्ध वस्तु का प्रतिपादन करना तो संभव ही नहीं हो सकता, क्योंकि जो सिद्ध वस्तु होती है वो तो प्रत्यक्षादि प्रमाणों से जानी जाती है। और उनका प्रतिपादन करना सिद्ध वस्तु का, वो न तो हेय है न उपादेय है, अर्थात न वो त्याज्य है और न ही वह ग्रहण करने योग्य है। इसलिए उसमें कोई पुरुषार्थ नहीं है। तत्प्रतिपादने च हे उपादेय रहते पुरुषार्था भावात्, इसी कारण से अब ये पूर्व पक्षी जो है ये पूर्व
मीमांसक है।